Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our next lecture, which is Newton law. तो चैप्टर नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम न्यूटन लॉ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ये है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को उस वक्त तक कंटिन्यू रखती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में कह रहा है कि ए बॉडी कंटिन्यू ए स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए नेट फोर्स। इधर अनलेस आएगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए नेट फोर्स। तो जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बॉल है वो मूव करती आ रही है, तो अगर उसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा तो वो बॉल जो है वो मूव करती ही जाएगी। लेकिन आपने ऐसे बहुत दफ़ा ऐसा देखा होगा कि जब बॉल है उसको फेंका जाए, मूव करवाया जाए, तो थोड़ी देर के बाद वो कुछ दूर जाकर खुद ब खुद जो है वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जब बॉल अर्थ के ऊपर मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उस बॉल के ऊपर एक्ट कर रही होती है एज ए एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉल आस्ता आस्ता रुक जाती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ तो ये कह रहा है कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती उतनी देर तक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखती है, चाहे बॉडी रेस्ट में है चाहे बॉडी मूविंग कंडीशन में है। तो चाहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या किसी भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए, एक्सटर्नल फोर्स के बगैर बॉडी जो है वो मूव करती ही जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से रिलेट करता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जैसा कि आपने देखा है इनर्शिया की डेफिनेशन में भी आपने यही पढ़ा कि इनर्शिया जो है ये किसी भी फोर्स को रेजिस्ट करता है। यानी कि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को इनर्शिया जो होता है उस बॉडी का रेजिस्ट करता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी हम देखें तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि उस वक्त तक बॉडी मूव करती रहती है जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। यानी कि जब हम फोर्स यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें आप देखें कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो बॉडी जो है वो कंटिन्यू मूव रहने की कोशिश करेगी। यानी कि अगर मूव कर रही है उसके पूरा हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी अपनी मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। क्यों? इनर्शिया की वजह से। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहता है, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। उसके बाद ये तो था हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी ये है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस वक्त एप्लीकेबल है जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। यानी कि ये फोर्स की मौजूदगी में ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है। आप देखें कि इस लॉ में ये कह रहा है कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन इन दी बॉडी इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जब हम फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलेरेशन क्रिएट होता है उस फोर्स की सिमत में, इस फोर्स की डायरेक्शन में। अब जो एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा है, दिस एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कि जिस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उसमें एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा है, वो एक्सेलेरेशन उस बॉडी के फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जबकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लें तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है छोटी सी, तो इसमें आप देखें कि जब इसके ऊपर अगर ये फोर्स F जो है ये लगाई जा रही है तो इसमें एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा इसी सिमत में।
फोर्स की सिमत में एक्सेलेरेशन ए क्रिएट होगा और बॉडी का जो मास है वो क्या है एम, बॉडी का मास है एम है। अब ये जो एक्सेलेरेशन क्रिएट हो रहा है इस फोर्स की वजह से, वो ये एक्सेलेरेशन इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि गाड़ी का जो मास है इस मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं। मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर कह रहा है कि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसको आप रिलेशन नंबर 1 का नाम दे दें, जबकि एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम मास, इसको आप रिलेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब दोनों को अगर हम कंबाइन करें बाय कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों को कंबाइन करने से ये देखिए हमारे पास ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये प्रोपोर्शनल की अलामत आएगी एफ इंटू 1/m, और जो राइट साइड है इसको हमने क्या करना है उसी तरह मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए आपके पास आएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m। m को अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास बनेगा f इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब इसमें ये प्रोपोर्शनल की सिंबल ख़त्म करने के लिए आप कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसमें हम कांस्टेंट जो लगाएंगे ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, हम कांस्टेंट लगाए f इज इक्वल टू के एम ए। के जो है ये हमने एज ए कांस्टेंट यूज़ किया है, तो के की कीमत जो है ये 1 है। के की कीमत अगर 1 होगी तो ये के इज इक्वल टू 1 पुट करने से एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। यही हमारे पास क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें देखें कि फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है। अच्छा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है न्यूटन। अब न्यूटन को डिफाइन करते हैं हम न्यूटन, तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन द बॉडी ऑफ मास 1 kg, कि 1 न्यूटन फोर्स उस वक्त होगी जब हम 1 kg मास वाली बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्केयर का एक्सेलेरेशन क्रिएट करते हैं, तो हमारी फोर्स 1 न्यूटन होगी। अब न्यूटन जो है ये हमारे पास इसको मज़ीद डेरिवेट करें तो ये कहला होगा हमारे पास 1 न्यूटन असल में होता है kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलेरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्केयर। तो इस तरह 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये थे न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ। इसके बाद हम न्यूटन जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर था यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारी मज़ीद वीडियो इस तरह की हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिज़िक्स एजुकेशन अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।